So good morning dear students. We will see न्यूमेरिकल ऑन shear force and bending moment diagram. ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल में क्या देखेंगे, जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है W इंटेंसिटी का, तो इसमें shear force डायग्राम कैसी रहेंगी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी रहेंगी. ठीक है, कल हमने प्रोसीजर देखे थे, स्टेप्स देखे थे जो भी इन्वॉल्व थे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. पहला स्टेप कौन सा था? स्टेप नंबर 1 वॉज चेक फॉर डिटर्मिनेसी. ठीक है, चेक फॉर डिटर्मिनेसी. सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि वेदर द स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेंट और नॉट. ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे? पहला जो सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है? वो हिंज सपोर्ट है. हिंज सपोर्ट है यानी कितनी रिएक्शंस डेवलप करेगा? वो 2 रिएक्शंस डेवलप करेगा. एक रहेंगी वर्टिकल रहेंगी और ये कौन सी रहेंगी? ये हॉरिजॉन्टल रहेगी. सिमिलरली जो रोलर सपोर्ट है ये क्या एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप करेगा. कौन सी रहेगी? वर्टिकल. अब दोनों रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे तो कितनी हो रही है? 3. ये 2 हो गई प्लस रोलर की 1, 3. इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशंस रहती है, कितनी सेटिस्फाई होना चाहिए? 3. ये हो गया 0. इट मीन्स दैट द स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेंट. उसके बाद हम क्या देखेंगे? कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन. कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन. अब जो भी रिएक्शंस है वो हम देखेंगे RA RB की वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब क्या करना है, हमें पता है 3 इक्वेशन रहती है. पहली कौन सी है? समेशन ऑफ f ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू 0. 3 इक्वेशन रहती है ना, हम बोलते हैं कि अगर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हुई यानी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? वो स्टेबल है. अब पहली इक्वेशन है समेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0. अब हमें डायग्राम में दिख रहा है बीम में, यहाँ कहीं भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रही है क्या? नहीं. ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये तो हमारा सपोर्ट दे रहा है, बाहर से कोई फोर्स एक्ट हो रही है क्या? नहीं. तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो गई. अब इसमें नेक्स्ट कौन सी रहेंगी? समेशन ऑफ f ऑफ y शुड बी इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उन सबका समेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा. अब वर्टिकल फोर्सेस हम क्या कंसिडर करते? अपवर्ड पॉजिटिव कंसिडर करते और जो डाउनवर्ड जाती है उसको नेगेटिव कंसिडर करते. अब अपवर्ड कौन से जा रही है? VA. ठीक है, अब इसको हम ईज के लिए क्या कर लेंगे? RA लिख देंगे और RB लिख देंगे ताकि हमें समझ में आता है कि रिएक्शन है RA और RB. अब यहाँ पे क्या रहेगा? RA ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव होगी, W जो है वो नीचे आ रहा है तो माइनस W हो जाएगा और RB क्या है? पॉजिटिव है इसलिए प्लस RB विल बी इक्वल्स टू 0. देयरफॉर बोल सकते हैं कि RA प्लस RB विल बी इक्वल्स टू W. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब इसके बाद क्या है? थर्ड कौन सा चेक रहता है? मोमेंट एट पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू 0. एक पॉइंट के अकॉर्डिंग सारे मोमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अब हम क्या कंसिडर करेंगे कि ए पॉइंट के अबाउट सारी मोमेंट्स क्या है? 0 है. मोमेंट्स क्या होता है? जब मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है ना, जब सिर्फ रिएक्शंस कैलकुलेट करना था, FY जब फोर्सेस लेना था तो हम क्या कर रहे थे? सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस ले रहे थे. बट जब मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब फोर्स इनटू डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? ये पॉइंट को हमने 0 कंसिडर किया है. अब W है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है उसको पॉजिटिव लो और एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको क्या लो? नेगेटिव लो. अब कैसा रहेगा? ये पॉइंट तो है 0. अब ये पॉइंट के पास ये सारे फोर्सेस को जाना है डिस्टेंस के साथ. अब ये W है, W जाएगा A के पास तो क्या हो जाएगा? W इंटू कितने लेंथ पे जा रहा है? L/2 तो ये हो जाएगा L/2. हो गया. इसके बाद क्या आएगा? RB जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा घूम के जा रहा है A के पास. कितने डिस्टेंस पे जा रहा है? टोटल L था तो क्या हो जाएगा? ये RB इंटू L विल बी इक्वल्स टू 0. क्यों 0 ले रहे हैं? क्योंकि हम मान रहे हैं कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मोमेंट 0 आना चाहिए. अब क्या हो जाएगा? ये WL/2 माइनस RB इंटू L विल बी इक्वल्स टू 0. RB इंटू L वो साइड चले जाएगा, क्या हो जाएगा? RB इंटू L. ठीक है, अब वैल्यू क्या आ जाएंगे RB की? RB विल बी इक्वल्स टू व्हाट? WL/2 इंटू L यहाँ पे काय में था?
मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर बी विल बी इक्वल्स टू W/2। ठीक है, ये पहली वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या दिया है कि आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू W। अब आर ए प्लस आर बी जो है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, W दी गई है। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब क्या बोलेंगे, आर बी है, आर ए प्लस आर बी वॉज इक्वल्स टू W। तो देयरफॉर आर ए, W की वैल्यू क्या है, प्लस W/2 विल बी इक्वल्स टू W। देयरफॉर आर ए विल बी इक्वल्स टू W माइनस W/2। अब एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, यानी W/2। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं जब हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं जो उसके लेंथ को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें रिएक्शंस कितनी डेवलप होगी, W/2 डेवलप होगी दोनों साइड में। इतना कैलकुलेट हमने कर लिया। इसके पहले जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने आर ए भी कैलकुलेट कर लिया और आर बी भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या थी कि वी हैव टू डिवाइड द सेक्शन। अब ये क्या है, हमारे पास सेक्शन दिया गया है, ये बीम है हमारे पास में। अब क्या करेंगे, ये बीम को एज मैनी सेक्शंस, जितने सेक्शंस पॉसिबल है उसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे और क्या निकालेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें देखना है कि समझो जब यहाँ से लोडिंग आ रही थी, यहाँ से सपोर्ट ने रिएक्शन दे दिया तो ये पॉइंट तो स्टेबल था, बट बीम के बीच में तो कई ऐसे पॉइंट आ सकते थे ना जहाँ बीम ब्रेक हो सकती थी। बट बीम ब्रेक हुई क्या, नहीं। क्यों नहीं ब्रेक हुई, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं शियर फोर्स जो है, ट्रांसवर्स फोर्स डेवलप हुआ है। ठीक है, अब सेक्शन को क्या करेंगे, हम कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, एक एक्स सेक्शन लेंगे, ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक सेक्शन कट करेंगे। ये जो रेड पेन से मैं बता रही हूँ, ये हो गया एक्स एक्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन हो गया, ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया। और ये ए से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, एक्स डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, फॉर शियर फोर्स कैलकुलेशन। अब यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर शियर फोर्स कैलकुलेशन। अब शियर फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सेक्शन में, तो क्या बोलेंगे, कंसिडर, कितना सेक्शन, कंसिडर सेक्शन ए सी। देखेंगे ए सी के बीच में क्या आएगा। अब देखो एक्स सेक्शन पे जो भी डेवलप होगा शियर फोर्स वो क्या रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट फॉर ए टू सी। यानी ये पॉइंट पे जो भी आएगा ये ए से सी तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब कैसा रहेगा, शियर फोर्स निकालना है तो बोलेंगे शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन। एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स क्या रहेगा, शियर फोर्स लेना है, मतलब क्या लेना है, फोर्सेस लेना है। ये सेक्शन तक जो कट किए है वहाँ तक जितनी भी फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस आएंगी वो हमें लेना है। अब इस सेक्शन के पहले तक कोई लोडिंग दिख रही है क्या, नहीं। क्या दिख रहा है, सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है, आर ए। तो यहाँ पर लिख देंगे आर ए, लिख देंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन विल बी इक्वल्स टू आर ए। आर ए की वैल्यू क्या है, W/2, यानी शियर फोर्स एट एक्स विल बी इक्वल्स टू W/2। यानी एक्स सेक्शन पे कितना शियर फोर्स डेवलप हुआ है, W/2 डेवलप हुआ है। अब हमने बोला कि ए से सी तक का क्या है, वो कांस्टेंट है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि शियर फोर्स एट ए विल बी इक्वल्स टू W/2, यानी ए पे भी इतना डेवलप हुआ है और शियर फोर्स एट सी सेक्शन विल बी इक्वल्स टू W/2। दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। देखेंगे कि नहीं, ये एक सेक्शन के लिए, एक सेक्शन के लिए हमने शियर फोर्स देखा। अब क्या बोलेंगे, फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब हम क्या जाएंगे, दूसरे सेक्शन में जाएंगे। पहले हम दोनों का शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब क्या बोलेंगे, शियर फोर्स एट सेक्शन, कौन से सेक्शन पे जाएंगे, सी बी। अभी ए सी में गए, अब सी बी में जाएंगे। ठीक है, अब ए सी से गए सी बी में जाएंगे तो हम और एक सेक्शन कट करेंगे। अब कैसा डिवाइड होगा, अब देखो हमने क्या बोला था
कि शियर फोर्स जो रहेगा वो कैसा चेंज होगा, या तो लोडिंग जहाँ चेंज होंगी वहाँ पे हम एक सेक्शन कट कर सकते हैं, या फिर जहाँ सपोर्ट आया वहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ था क्या, हमने एक सेक्शन यहाँ कट कर लिया, अब एक लोडिंग आ रही है तो लोडिंग के बाद क्या कर सकते हैं हम, एक सेक्शन ऐसा हमने कट कर लिया, इसको भी क्या बोल देंगे, एक्स। ये एक दूसरा सेक्शन है, ठीक है। पहला सेक्शन मैंने रेड से मार्क किया, दूसरा मैंने ग्रीन से मार्क किया। अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स रहेगा, इसको एक्स बोल दिया हमने, बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये सेक्शन तक जितनी भी शियर फोर्स एक्ट कर रही है सेक्शन में वो हम लेंगे, कहाँ से, ए पॉइंट से लेके यहाँ तक की जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है वो हम लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ए का हो गया तो उसे छोड़ना है, नहीं, सब एक से इंटर रिलेटेड है तो हमें ए से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ए जाएगा, आर ए ऊपर है, नीचे क्या आ रहा है, डब्लू। यहाँ पे डब्लू भी हम कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेक्शन के पहले है, ये वाली जो ग्रीन लाइन है इसके पहले है डब्लू, तो वो भी ले लेंगे। ये क्या रहेगा, शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन विल बी इक्वल्स टू आर ए माइनस डब्लू। आर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, W/2 है, माइनस डब्लू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस W/2 हो जाएगा। ये शियर फोर्स आ गया। अब ये शियर फोर्स कौन से पॉइंट पे आएगा, एक तो सी पे भी आएगा और कौन सा आएगा, बी पे आएगा। देखो शियर फोर्स एट सी विल बी इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है। और सिमिलरली शियर फोर्स एट डी विल बी, शियर फोर्स एट बी विल बी इक्वल्स टू माइनस W/2। क्यों ये दोनों सेम आए हैं, क्योंकि हमने बोला था कि सेक्शन पे जो भी वैल्यू आई है वो क्या रहेंगी, उतने, जैसे हम जितने सेक्शन लिया था सी से बी, तो ये पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, यहाँ पे भी, यानी तीनों ये सेक्शन के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब हमारा सेक्शन के लिए क्या निकल गया, शियर फोर्स निकल गया, ये से ए सी के लिए भी निकल गया और सी बी के लिए भी निकल गया। अब क्या देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। अब क्या बोलेंगे, फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली दो सेक्शन फिर से अज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर ए सी, ए से सी तक के सेक्शन में जाएंगे, पहले ही हमने सेक्शन कट कर दिया छोटा एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस जो मोमेंट्स रहेंगे वो कंसिडर करेंगे। ये सेक्शन के पहले जो मोमेंट आ रहा है वो क्या रहेगा, आर ए रहेगा। शियर फोर्स एट एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स तक के लिए क्या रहेगा, आर ए लेना है, इंटू क्या करेंगे, एक्स करेंगे, आर ए इंटू एक्स। एक्स क्यों किया है, क्यों, सॉरी ये बेंडिंग मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट। अभी क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स विल बी इक्वल्स टू, आर ए है, आर ए ले लिए, आर ए इंटू एक्स। एक्स क्यों लिया है, क्योंकि कभी भी बेंडिंग मोमेंट एक फोर्स नहीं है, वो एक मोमेंट है, तो उसको क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे। ये आ गया। आर ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, W/2 है, इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या है और कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, देखो पहला सेक्शन है यहाँ तक, अब हम लिमिट टेंड्स टू कर सकते हैं कि x को हमने क्या बोल दिए, अब a पॉइंट पे है तो या तो 0 बोल सकते हैं, और c तक का वो सेम रहेगा तो L/2 भी बोल सकते हैं। L/2 क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हाफ है, c तक का डिस्टेंस कितना है, L/2 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, या तो हम x को 0 बोल सकते हैं या तो उसको L/2 रह सकते हैं। अब क्या बोलेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तब आप पुट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, W/2 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, 0। मतलब देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, एक्स का मतलब ही क्या था, a, मतलब बेंडिंग मोमेंट a पे क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। इससे ये हमको समझ में आ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट a विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट, ठीक है, हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया जब x की वैल्यू क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कब करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू, पहले हमने 0 के लिए लिया, अब हम क्या के लिए लेंगे, L/2 के लिए लेंगे। अब क्या हो जाएगा, जब L/2 वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी आर ए इंटू एक्स, आर ए क्या था, W/2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, L/2, यानी देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट C विल बी इक्वल्स टू WL/4।
ये क्या हो जाएगा, WL/4 है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि शेयर फोर्स हमने क्या बोला था, जब शेयर फोर्स अपना चेंज हो करता है अपना साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तब क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। जब हमने x को 0 लिया तब क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट 0 आया, और सी पॉइंट पे क्या आया है, वो मैक्सिमम आया। यानी ये चीज़ साबित हो गई कि भैया कि ठीक है, शेयर फोर्स जब अपनी साइन चेंज कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ गया है, मैक्सिमम आ गया है। अब इसके बाद हमने एक सेक्शन ले लिया, अब दूसरे सेक्शन के लिए करेंगे फॉर AC, अब फॉर CB। अब CB के लिए करेंगे तो ये सेक्शन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर शेयर फोर्स एट x डायरेक्शन, मतलब ये वाला। अब ये क्या हो जाएगा, क्या लेंगे, RA इंटू एक्स क्लॉकवाइज माइनस W जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, W इंटू, अब कितने डिस्टेंस पे जा रहा है W का डिस्टेंस क्या है, इतना। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, x में से हमने L/2 माइनस कर लिया तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी L माइनस x माइनस L/2। ये कैसा हो जाएगा, RA इंटू एक्स माइनस, अभी क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स माइनस L/2। ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, RA का वैल्यू हमें पता है क्या है, W/2 है कि नहीं है। RA की वैल्यू कितनी आती है, W/2 आती है, W/2 इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स माइनस L/2, एक्स माइनस L/2। अब क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू, अब इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए दो लिमिट लेंगे। पहले हमने क्या किया था, एक सेक्शन में हमने क्या किया कि a की जगह 0 पुट किया और x दूसरे की जगह क्या पुट किया, L/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन है तो हम 0 तो कंसिडर कर नहीं सकते। अब एक x की वैल्यू क्या आएंगी, L/2, और दूसरी क्या आएंगी, टोटल L। नाउ x विल बी इक्वल्स टू L/2। जब x को हम L/2 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएंगी, W/2 इंटू L/2 माइनस W इंटू L/2 माइनस L/2। ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, W/2 इंटू L/2 माइनस W, L/2 माइनस L/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, WL/4। देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट C विल बी इक्वल्स टू व्हाट, WL/4। देखा है हमने, WL/4 है, WL/4 है, यानी सेम है। अब जब एट x इज इक्वल्स टू L, जब हम x की जगह L पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, W/2 इंटू W/2 इंटू L/2 माइनस W/2 इंटू x माइनस W, x माइनस L/2। अब इसके जगह x की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब क्या रहेगा, W/2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा अपना वैल्यू L माइनस W, L माइनस L/2। अभी क्या हो जाएगा, W/2 इंटू L माइनस W, L माइनस L/2 क्या हो जाएगा, L/2। अब ये W/2 इंटू L माइनस W/2 इंटू L क्या हो जाएगा, 0। यानी इससे ये शो होता है कि बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा वो A पे भी 0 रहेगा, और बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा एट B पे भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। वो मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, वो सिर्फ सेंटर पे ही मैक्सिमम रहेगा। अब इसके बाद जो हमारा डायग्राम बनता है वो कैसा बनेगा, जो हमारी बीम थी, बीम कैसी थी, ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ऐसे डॉटेड लाइंस। एक रेफरेंस लाइन रहेंगी शेयर फोर्स के लिए, एक रहेंगी बेंडिंग मोमेंट के लिए। ये लाइन है शेयर फोर्स की और ये है बेंडिंग मोमेंट की। तो पहली शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, देखो अब शेयर फोर्स की वैल्यू है हमारे पास, क्या आई यहाँ से देखेंगे, शेयर फोर्स एट ए इज़ W/2 और शेयर फोर्स एट C इज़ W/2। यानी A से लेके ये A है, ये B है, ये C है, ये दोनों में W/2 आई, यानी ये ऐसा आएगा हॉरिजॉन्टल W/2। फिर क्या हुआ,
वो माइनस हो गई। माइनस कैसे हो गई? -W/2 हो गई, -W/2 हो गई। ये शेयर फोर्स का डायग्राम हो गया। अब सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट का हमने क्या देखा कि ए पे भी ज़ीरो है और बी पे भी ज़ीरो है और सी पे मैक्सिमम है, तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का आएंगी और इसकी वैल्यू क्या रहेंगी? WL/4। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर न्यूमेरिकल ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड। अब अगले इसमें हम क्या देखेंगे, जब यूडीएल एक्ट करेगा सिंपली सपोर्टेड बीम में, तब उसका कैसा रहेगा। तो